वेलकम टू solar.com। मैं प्रदीप मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब एड्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी किसके बारे में, वेबसाइट के बारे में, डोमेन के बारे में, वेब पेजेस के बारे में। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी कंपनी की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये पूरा पार्ट आज हम कवर अप करेंगे। इनफैक्ट हम सबसे बेसिक चीज है, वेबसाइट बनाने के लिए हमें यूआरएल बनाना पड़ता है, जिसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं। आपने देखा होगा यूआरएल, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि इसका मेन मोटिव है कि हमें एक कंपनी का किसी भी वेबसाइट के लिए हमें एक ऑनलाइन वेब एड्रेस का मतलब एक ऐसा एड्रेस जो कि अगर आप गूगल को दो, गूगल आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंचा दे। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि वेब एड्रेस क्या है या फिर जो यूआरएल है, कि ये दो चीजें अलग अलग हैं, नहीं, ये दोनों चीजें ही हमारे लिए सेम है। आप किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस भी बोल सकते हो, आप उस वेबसाइट का यूआरएल भी बोल सकते हो। दोनों चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें बहुत बेसिक चीज है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी को हम वेब एड्रेस बोलते हैं, उसी को हम यूआरएल बोलते हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है। अगर आपने गूगल को अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया, गूगल आपको आपके घर तक पहुंचा देगा। अगर आपने वेब एड्रेस दिया तो भी सेम चीजें हैं। तो आज मैं सारी इंफॉर्मेशन इसे देने वाला हूं कि हम कैसे अपने घर के लिए एड्रेस बना सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा क्या आपको रिक्वायर्ड है वेबसाइट बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं, किसके बारे में, कि पहले हम समझते हैं कि यूआरएल क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपको देखिए छोटा सा ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, सेम ऐसा आपने कई बार, आपको मैं छोटा सा यहाँ पे दिखाता हूं कैसे, कि अगर आपने कई बार देखा होगा HTTP, आपको ऐसे जो ये प्रॉपर एड्रेस मिलता है। जैसे अभी के लिए मैं डाल देता हूं यहाँ पे गूगल, देखिए मैंने ये लिख दिया है। अब ये मेरा एक प्रॉपर एड्रेस है। अब इस प्रॉपर एड्रेस को अगर आपसे कोई पूछे क्या बोलते हैं, हम इसको ही यूआरएल बोलते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। ये क्या हमारी वेबसाइट का एक वेब एड्रेस है। अब देखिए इसमें सबकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, पर स्पेसिफिक मीनिंग जैसे आपसे पूछा जाए कि सर वेब एड्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप देखिए बहुत सिंपल लिखा हुआ है, एवरी वेबसाइट हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस। जो यूनिक एड्रेस है, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं आपके घर का एड्रेस क्या है, वो भी बिल्कुल यूनिक है। आप बोलोगे सर हाउस नंबर, मोहल्ला नंबर, गली नंबर, तो ये प्रॉपर वेबसाइट का भी ऐसे एड्रेस बनता है जैसे आपके होम का बनता है। तो ये हमारी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस है, इसमें सिर्फ आपकी वेबसाइट तक लोग पहुंचेंगे। अगर आप सोचो कि मैं किसी और का दे दूं वेबसाइट कहीं और, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वेबसाइट है उसका एक ही एड्रेस बनता है पूरे इंटरनेट में। ठीक है। तो हमारा यूनिक एड्रेस है कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। The format of URL is standardized worldwide and will look something like this। देखिए ये जो मैंने आपको शो किया, अभी आपको मैं इसको वन बाय वन और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इसका दिख रहा है, दिस इंटरनेट एड्रेस और URL is made up of several parts divided by slash। देखिए ये सारे पार्ट जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस देखिए मैंने ये लिखा है, ये पूरा का पूरा एक URL है। इसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। अब इसमें तो जो आप देख पाए, जो इतना ही पूरा पार्ट है, या तो आप इतना बोलिए या फिर इतना बोलिए, ये पूरा पार्ट जो हमारा, ये देखिए आपको देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है प्रोटोकॉल। तब इतना पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? जो आपके नेट को कमांड करता है, जो आपके नेट को कमांड करता है पर्टिकुलर कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए। अब इसमें भी दो चीजें, जब आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें भी दो चीजें हैं, एक आपको एस मिलेगा, एक विदाउट एस मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस अभी आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप समझिए, इतना पार्ट ही हमारा प्रोटोकॉल है, और ये मिलता कहां से है, ये वाला पार्ट आपको होस्टिंग से मिलता है। आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा कि ये HTTP का एक प्रोटोकॉल है, और इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये हमें एक प्रोटोकॉल मिलता है। जब आप ये प्रोटोकॉल लोगे, जब आप होस्टिंग परचेज, आपको ये पार्ट मिल जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट आप देख पा रहे हो, जो ये है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता होगा ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। अब इसका मीनिंग है, जो कमांड, जो प्रोटोकॉल कमांड करता है इस पूरे वर्ल्ड वाइड को, क्या, इस वेबसाइट को ओपन करने की, जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी कंपनी, किसी वेबसाइट का नाम जो हम परचेस करते हैं। जैसे आप देखा गूगल, फेसबुक, याहू, ऑरकुट, ये सारे डोमेन हैं, ये सारे कंपनी के नाम है, वेबसाइट के नाम है, जो परचेस किए गए हैं, जो सिर्फ एक बार पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इनको हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब जो आपके लास्ट में दिखता है .com, .in, .org, इनको हम बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मेन प्राइस है वो इस पे ही होता है। डोमेन तो आपने कई बार देखा होगा .epizzy.com, ऐसे का कोई मीनिंग ही नहीं है। जो यूनिवर्सल है, जिसको हम TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, हमारी ये इस वाले पार्ट में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स एड्रेस। इस पूरे एड्रेस को जो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पूरे को हम यूआरएल बोलते हैं। इस यूआरएल में सेवरल कंपोनेंट ऐड है। पहला है प्रोटोकॉल, जो HTTPS को बोलते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये नेट को कमांड करता है वेबसाइट ओपन करने के लिए।